नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की रमा देवी जयपुर की जिला प्रमुख बन गई हैं। उन्होंने 26 वोटों के साथ जीत दर्ज की। कांग्रेस की सरोज शर्मा को 25 मत मिले। जयपुर जिला परिषद में बीजेपी का बोर्ड बना है। रमा देवी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद जिला प्रमुख प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद बीजेपी की डमी कैंडिडेट अचरज कंवर ने अपना नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस के वार्ड 18 से जैकी कुमार भी बागी हो गए थे, जिससे भाजपा के पाले में 26 और कांग्रेस के पास 25 पार्षद रह गए। चाकसू के वार्ड 17 से कांग्रेस से जीती रमा देवी ने पार्टी से बगावत करते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली थी। रमा देवी सचिन पायलट गुट के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की नजदीकी बताई जाती हैं। रमा देवी के पति मोतीराम चोपड़ा नगर निगम ग्रेटर में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने उनकी पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया था। भरतपुर से पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह बीजेपी के टिकट पर जिला प्रमुख का चुनाव जीत गए। जगत सिंह को 28 वोट मिले, जबकि बीजेपी के 17 सदस्य ही जीते थे। इस तरह जगत सिंह ने कांग्रेस और निर्दलियों को मिलाकर 11 वोटों का इजाफा करके चुनाव जीत लिया। जगत सिंह 14 अगस्त को ही फिर से बीजेपी में शामिल हुए थे। भरतपुर जिला परिषद में कुल 37 सदस्य हैं। बहुमत के लिए 19 चाहिए थे। जगत सिंह को बहुमत से 9 वोट ज्यादा मिले। कांग्रेस के 14 सदस्य होने के बावजूद पार्टी की उम्मीदवार हलीमा को केवल 9 वोट मिले। भरतपुर जिले के नंदबई पंचायत समिति में हुए चुनाव में प्रधान पद पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। भाजपा की मुन्नी देवी ने कांग्रेस प्रत्याशी सीमा फौजदार को 1 मत से पराजित किया। मुन्नी देवी को 14 और सीमा फौजदार को 13 मत हासिल हुए। बाद में रिटर्निंग अधिकारी हेमराज गुज्जर ने मुन्नी देवी को प्रमाण पत्र देते हुए पद की शपथ दिलाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरे साथ दे रही मेरी जनता, बहुत खुशी होगी मेरी जनता के लिए। पंचायत समितियों जिला परिषद में प्रमुख और प्रधान के चुनाव थे, जिसमें ओवरऑल पूरे ज़िले में ही 8 जगह निर्विरोध हो गए थे, 4 जगह चुनाव हुए थे। तो एरिया में देखने के लिए और नॉर्मल एक राउंड लेने के लिए ठीक है, सब व्यवस्थाएं माकूल हैं और शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए। जोधपुर जिले के ओसिया से भाजपा की बदन कंवर प्रधान बनी है। उन्होंने कांग्रेस के कानाराम को 1 वोट से मात दी। बदन कंवर पूर्व कैबिनेट मंत्री शंभू सिंह खेतासर की पत्नी है। यह इलाका कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। यह पंचायत में 11 सीटों पर भाजपा और 11 सीटों पर ही कांग्रेस जीती थी। 1 सीट पर आरएलपी जीती थी। जयपुर में अनुकंपा में सरकारी नौकरी पाने के लिए बैंक में काम करने वाले एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। मौत के 5 दिन बाद मृतक के भाई ने करदनी थाने में हत्या का केस दर्ज कराया, जिसमें उसने अपनी भाभी, भतीजे और भतीजी पर पीट कर भाई की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस को मारपीट के सबूत भी सौंपे गए हैं। मामले की जांच जारी है। पाली जिले में सिरियारी पुलिस 1 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम दूध के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग माफिया और मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध अभियान के तहत इस कार्रवाई में गांव वोपारी के पास एक टीयूवी से तस्करी होने की सूचना मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर गाड़ी जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान का जिम्मा मारवाड़ जंक्शन के थाना प्रभारी को सौंपा गया है। प्रतापगढ़ जिले के दलोट में 26 अगस्त को चाकूबाजी में घायल हुए युवक विनोद मालवीय की उदयपुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित मृतक परिजनों और समाज के लोगों ने दलोट कस्बे के सड़क मार्ग पर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था और 6 सितंबर को कस्बा बंद कराने की चेतावनी दी थी। इसे देखते हुए दलोट में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई थी। इससे एक दिन पहले पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित के घर पहुंचकर काफी समझाइश की थी। कस्बे में शांति रही। समाज के लोगों ने मुआवजा, सरकारी नौकरी, 5 बीघा जमीन और हत्यारे को फांसी की मांगों का ज्ञापन सरकार को दिया। आज मालवीय समाज के लोगों द्वारा दलोट में विनोद मालवीय की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसके संबंध में उनकी विभिन्न मांगे थी और मांगों को ज्ञापन लेकर के अग्रेसित कर दिया जाए और जो भी उसके मुआवजा होगा सरकार की तरफ से उसके लिए रिकमेंड कर दिया जाए। प्रतापगढ़ जिले के दलोट में विनोद मालवीय की हत्या को 2 आरोपी बनाने के लिए प्रोटेस्ट किया है और दलोट बंद का भी हमने रखा था, मगर प्रशासन ने हमारी शर्तें मांगने के लिए तैयार हो गया। काफ़ी फ़ोन आए, उसके बाद हमने शांतिपूर्वक दलोट गांव में भ्रमण करते हुए प्रशासन को अवगत करवाया और हमारी मांगें चिन्हित करी है। 10 दिन के अंदर अगर जो मांग हमारी पूरी कर दी जाए, नहीं करी जाएगी तो हमने अवगत करवा दिया प्रशासन को कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी रावण यहाँ पर आएंगे और पूरे प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो भी मांग है वो पूरी की जाए। मांग इस हिसाब से है, एक तो पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, 5 बीघे जमीन दी जाए। नागौर जिले के डीडवाना में सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे अवैध कब्जों का भाजपा ने विरोध किया है। इस संबंध में
पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरकारी जमीनों को भू माफियाओं और अतिक्रमियों से मुक्त करवाने की मांग की गई। आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो सरकारी भूमि पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनके लिए दिया है। हमने प्रशासन को इसके संदर्भ में 15वां ज्ञापन दे चुके हैं पहले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे लगता है इनकी भी बिल्ली भगत इनके साथ में है और ये सरकारी संपत्तियों पर सभी है ना कब्जे हो रहे हैं। भीलवाड़ा में जब से कांग्रेस का बोर्ड बना है तब से सरकारी जितनी भी ज़मीन है उस पर कोई ना कोई अतिक्रमण कर रहा है। अभी रिसेंटली 2 जगह हैं, एक तो अम्बेडकर भवन के सामने सालासर रोड पे है, एक सार्वजनिक शमशान की भूमि के पास जो जबरेश्वर बालाजी का मंदिर है वहाँ 3 रस्ते की एक जगह है। उसको कुछ बंदों ने एक वहाँ छोटी सी टपरी टाइप बना के तारबंदी करके उस पर केवल एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। बेस कीमती जगह है, कॉमर्शियल जगह है, उसको चंद छोटे मोटे बंदे मिलके और प्रशासन के सरकार के पालिका बोर्ड के सपोर्ट से वो कब्जा कर रहे हैं। जैसलमेर जिले के पोकरण के भणियारा गांव के मुख्य चौराहे पर एक ट्रेलर के पीछे की ट्रॉली और उसमें रखा कंटेनर अचानक पलट गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति चपेट में नहीं आया। हालांकि कंटेनर की टक्कर से एक बोलेरो क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रेलर भणियारा गांव के मुख्य चौराहे से सांकड़ा रोड की तरफ जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाकर यातायात सुचारू करवाया। पाली जिले में अपराधों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत जिला पुलिस ने जेवरात चोरी का मामला महज 2 दिनों में खोल दिया। यहां 2 दिन पहले एक मकान से 2 किलो चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे। पुलिस ने टीम बनाकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से जेवरात बरामद हो गए। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। सीकर जिले में श्री माधोपुर सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। दुलेपुरा खंडेला निवासी राम प्रताप अपनी पत्नी और बेटी के साथ रिंगस की तरफ से अपने गांव जा रहा था। छिलावली पेट्रोल पंप के पास सामने से गलत दिशा में आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए। तीनों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में शनिवार देर रात 2 चोर किराने की दुकान में चोरी करने के बाद नाचते दिखे। इस दौरान वे 1 लाख रुपए का सामान और हजारों रुपए की नकदी पार कर गए। दुकान में डांस करते हुए चोरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चोर खेरवाड़ा के रानी छाणी मार्ग पर मोक्ष धाम के सामने MM एजेंसी किराना दुकान में खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। इन्होंने दुकान में रखे काजू, बादाम, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू के पैकेट्स पर हाथ साफ किया। इस माल की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। गले में पड़ी हजारों रुपए की नकदी भी चोर ले भागे। मुंह पर रुमाल बांधकर रात करीब 1:30 बजे दुकान में घुसे दोनों बदमाशों ने 15-20 मिनट में ही आसानी से सामान कट्टों में भर लिया। चोरी करने के बाद चोरों ने दुकान के अंदर मस्ती से डांस किया। दुकान मालिक जब दुकान पर पहुंचे तो सामान बिखरा पड़ा मिला। दुकान के पीछे की खिड़की टूटी हुई थी। सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना कर मामला दर्ज किया। जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में पानी की कमी से विद्यार्थियों में काफी नाराजगी है। यहां पानी कम आता है और टंकियों में छेद होने से पानी व्यर्थ बह जाता है। इस बारे में कॉलेज प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार छात्रों को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। हॉस्टल नंबर 9 की छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रशासनिक भवन के पास एकत्रित होकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। मेडिकल कॉलेज की छात्रा है, हॉस्टल नंबर 9 की। आज यहाँ पे कॉलेज परिसर में हम एकत्रित हुए हैं कि हमें काफ़ी सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है हॉस्टल में। सबसे हमारी जो बेसिक नेसेसिटी होती है पानी, वो हमें नहीं मिल रहा। बच्चे यहाँ पे 2-2, 3-3 दिन से नहीं नहा पा रहे हैं और हमें पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है। ऊपर छत पे जो टंकियाँ रखी हुई हैं उनमें छेद हो रखे हैं, वहाँ से सारा पानी निकल जाता है। तो हमारा ये अनुरोध है कि इन सारी समस्याओं का निवारण दें हमें। और हमने खूब एप्लीकेशंस वगैरह दिए हैं, बस हमें आश्वासन देकर भेज दिया जाता है और हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा में सहयोग देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर में मां सरस्वती पुस्तक बैंक के अध्यक्ष शरद जसूजा को शिक्षा में अपूर्व योगदान के लिए एक प्रयास संस्था ने गोल बाजार के एक निजी होटल में सम्मानित किया। मां सरस्वती पुस्तक बैंक गरीब और जरूरतमंद बच्चों को स्कूल, कॉलेज की किताबें मुफ्त उपलब्ध कराता है। सम्मान समारोह में एक प्रयास संस्था ने सभी व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों से अपील की कि वे पुरानी पुस्तकें रद्दी में बेचने की बजाय पुस्तक बैंक में जमा करवा दें, जिससे गरीब और जरूरतमंद बच्चों का भला हो सके। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के
44वें जन्मदिन के एक दिन पहले 6 सितंबर को प्रदेश भर में सघन पौधारोपण किया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल और पूर्व पीसीसी सचिव राजेश चौधरी की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने पौधे लगाए और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। राजस्थान के बाड़मेर जिले के कानासर गांव की रहने वाली अनीसा बानो का चयन चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी अंडर 19 में हुआ है। इनका सिलेक्शन बतौर गेंदबाज हुआ है। अनीसा स्कूल से लौटने के बाद बकरियां चराने जाती थी, जहां वो 2 घंटे प्रैक्टिस किया करती थी। अनीसा जिले की पहली लड़की होंगी जो स्टेट टीम के लिए खेलेंगी। बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने से फिर संभावना है कि मानसून प्रदेश पर मेहरबान होगा। इसका असर भी नजर आया जब जयपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में आज कहीं तेज तो कहीं छिटपुट बारिश दर्ज की गई। जयपुर में कुछ देर के लिए तेज बरसात हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि अचानक आई तेज बरसात से राहगीरों और दुपहिया वाहन चालकों को रास्ते में दिक्कत भी आई, लेकिन कमोबेश सभी ने बरसात का स्वागत ही किया। मौसम विभाग ने हालांकि कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन 7 सितंबर को जयपुर सहित कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में इस बार अब तक सामान्य से 6% कम बरसात हुई है। प्रतापगढ़ में कई दिनों से बारिश की आस लगाए बैठे शहर वासियों को आज दोपहर हुई झमाझम बारिश से राहत मिली। कई दिनों से हल्की रिमझिम हो रही थी। रिमझिम के बाद गर्मी और उमस से शहरवासी काफी परेशान थे। तेज हवाओं के साथ तेज झमाझम बारिश से मौसम भी खुशनुमा हो गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।